नमस्कार, आप सभी का वेलकम है शिवा स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एक नया सेशन पढ़ने वाले हैं गाइस। हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो अनुपात समानुपात का है, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 1 की ओर से। तो हमारा पार्ट 1 होने वाला है गाइस। बहुत ही मजेदार चैप्टर है और हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो बने रहिएगा लास्ट तक और स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, अनुपात और समानुपात। अब रेशो प्रोपोर्शन है ना, प्रोपोर्शन। तो अब इसकी बात करें तो क्या होता है अनुपात और समानुपात, पहचान क्या है इनकी। देखिए, तो अनुपात क्या होता है, हमारे पास जैसा कि दे रखा है रेशो A अनुपात B, ठीक है। और वहीं पर देखिए हम समानुपात की बात करें तो ऐसा है, देखिए A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ठीक है। अनुपात A अनुपात B के रूप में होता है, जैसा कि इसका मान है 2 अनुपात 3। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, A बटे B है ना बराबर से 2/3। ये होता है हमारा अनुपात, है ना। समानुपात की बात करें तो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। देखिए इसको कैसा बनाते हैं हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, A बटे B बराबर से होता है C/D, ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलेंगे, है ना। बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम। तो देखिए, किन्हीं भी दो अनुपातों की आपस में टक्कर करवाना क्या होता है, समानुपात कहलाता है। किन्हीं भी दो अनुपातों का आपस में टक्कर करवाना क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है, ठीक है। देखिए, A अनुपात B बराबर हमारे पास दे रखा है 15:35, ठीक है। इसका अनुपात निकालेंगे हम कैसा, A अनुपात B 15:35, ठीक है। 5 से काट देंगे हम, 5 3 15, 5 7 35। कितना अनुपात निकल कर आया है हमारे पास, 3:7, ठीक है। अब 3:7 को हम क्या बांटने के काम में आता है रेशो, ठीक है। तो हम इसको बांटते हैं, किसमें बांटेंगे हम, 100 रुपए की बात हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 7 और 3 होगा हमारे पास 10, ठीक है। 7 और 3 10 रेशो बराबर अगर हमारे पास 100 दे रखा है तो हम क्या करते हैं, उसका रेशो निकालते हैं। तो 1 रेशो बराबर हमारे पास क्या बचकर आता है, 10, ठीक है। तो ऐसे ही निकालते हैं, इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका, तो देखिए 10 तिया 30 प्लस 10 7 70, कितना निकल कर आया हमारे पास, 100, ठीक है, 100 रुपीज। देखिए फिर यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ आप लोगों को। देखिए, A बराबर 5 लीटर, B बराबर 2 kg दे रखा है हमारे पास। तो A अनुपात B निकालना है हमको। क्या करेंगे हम, जब तक हमारी यूनिट डिजिट सेम नहीं रहेगा हम इसका अनुपात नहीं निकाल सकेंगे, ठीक है। नहीं निकलेगा तो इसका क्या होगा आंसर, नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट पॉसिबल। जब तक दो क्वांटिटी यूनिट डिजिट इसका सेम नहीं होगा हम क्या कर सकते हैं, इसका रेशो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। जब तक इनका यूनिट डिजिट सेम नहीं होगा। देखिए, लीटर में दे रखा है, यहाँ पर केजी पे दे रखा है, तो हम इसका यूनिट डिजिट नहीं निकाल सकते, है ना। तो क्या होगा इसका, सॉरी, यूनिट डिजिट सेम नहीं है, हम इसका रेशो नहीं निकाल सकते, है ना। तो A अनुपात B क्या होगा, नॉट पॉसिबल है हमारा निकालना, ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, बात करते हैं इनवर्स रेशो की। इनवर्स रेशो की ओर चलेंगे हम। क्या होता है इनवर्स रेशो, इनवर्स रेशो या फिर बोला जाए इसको तो रिफ्रुकल रेशो, है ना, या विलोमानुपात, विलोमानुपात, है ना। देखिए, अगर हमारे पास दे रखा है कि A अनुपात B, है ना, तो हम क्या करते हैं, B/A लिख लेंगे। A की इनकम क्या होगी, हमारा A की इनकम B की इनकम से होगी, है ना। A की इनकम B की इनकम का दुगना होगा, है ना। A की इनकम का दुगना होगा B की इनकम, है ना। A की इनकम का दुगना होगा B की इनकम। देखिए निकालते हैं हम, कैसे निकालेंगे। देखिए, 2A दुगना बोला है ना, A की इनकम का दुगना होगा B की
इनकम। तो देखिए 2a बराबर होगा हमारा b, है ना। तो a अपॉन b बराबर क्या होगा 1/2, है ना। ऐसा ही निकालेंगे हम। देखिए विलोम अनुपात मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना। यदि हमारे पास ऐसा दे रखा है a अनुपात b, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, b अनुपात a लिख सकते हैं, या तो b अपॉन a, ठीक है। तो a की इनकम का दुगना होगा b की इनकम, तो हम कैसे क्या करेंगे, a की इनकम का दुगना क्या होगा b की इनकम, है ना। a की इनकम का दुगना होगा b की b इनकम, ठीक है। तो a अपॉन b लिख लेते हैं हम, और ये जो 2 है ये इसके बटे में चला जाएगा, तो 1/2 आएगा, है ना। देखिए इसी के साथ हम आगे चलेंगे, वर्ग अनुपात, है ना। डुप्लीकेट रेशो, है ना। वर्ग अनुपात, वर्गानुपात, ठीक है। क्या जैसे मान लेते हैं हमारे पास दे रखा है 4:9 बराबर स्क्वायर, क्या करेंगे हम, 4:9 का वर्गानुपात निकालो, तो हमारे पास ऐसा कुछ बनेगा। देखिए a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, 4 चुकू 16 अनुपात 9 में 81, है ना, 81। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो क्या होगा, 3:4:5 का वर्गानुपात निकालने का कहा जाए तो कैसे निकालेंगे हम, a का स्क्वायर अनुपात b का स्क्वायर अनुपात c का स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, 3 3 का 9 अनुपात 4 चुकू 16 5 25, ठीक है। तो हमारा ये निकल कर आएगा क्या, रेशो, वर्ग अनुपात का, है ना। देखिए इसी के साथ हम चलेंगे सब डुप्लीकेट रेशो या तो वर्ग मूलानुपात की ओर, है ना। सब डुप्लीकेट अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो जबरदस्त लाइक कर देंगे सभी, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो, ठीक है। और इसमें बताएंगे कि फिर से बताएं करके, ठीक है, फिर से बता दूंगी। देखिए हमने अभी वर्गानुपात पढ़ा है ना, अब हम पढ़ेंगे सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशो, ठीक है। वर्ग मूलानुपात, क्या होता है सब डुप्लीकेट रेशो। देखिए हमारे पास दे रखा है 225 अनुपात कितना 49, तो क्या करेंगे, सब डुप्लीकेट रेशो कैसे निकालेंगे, करनी लगा देंगे, है ना। करनी लगाएंगे तो इसका मान कितना होगा, ये है 15 का और ये है 7, है ना। तो 15:7 निकल कर आएगा इसका आंसर, समझ में आ गया है सभी को। देखिए 15 कितना होता है 225 और 7 49, है ना। तो 15:7 निकल कर आया, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं इसी के साथ धनानुपात की, है ना। देख लेंगे सभी ट्रिप्लिकेट रेशो, या बोला जाए उनको क्या, धनानुपात, है ना। देखिए क्या होता है धनानुपात, अगर हमारे पास ऐसा दे रखा है 3:4, तो हम धनानुपात कैसे निकालेंगे, a का क्यूब अनुपात b का क्यूब, ठीक है। 3 9 3 27, ठीक है, इसका आएगा 27 अनुपात 4 चुकू 16 और 16 चुकू 64, ये हमारा धनानुपात। जबरदस्त लाइक कर देंगे सभी, और जो बच्चे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे जो जबरदस्त तरीके से। ट्रिप्लिकेट रेशो पढ़ लिया हमने, धनानुपात क्या होता है समझ। देखिए इसी के साथ हम यहाँ पर देख लेंगे और सब ट्रिप्लिकेट रेशो, है ना, सब ट्रिप्लिकेट
रेशो। क्या होता है रेशो? धन मूलानुपात। धन मूलानुपात। देखिए हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है A अनुपात B बराबर ऐसा दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे? करनी A क्यूब अनुपात करनी B क्यूब, है ना। धनमूल का हमको धनमूल करना, 3 का 3 लिख देंगे वहीं पे, है ना। क्वेश्चन से ऐसा है कुछ 216 अनुपात 343 अनुपात 729 लगा देंगे, 3 लिख देंगे, है ना। अब बताओ कि इसका धन मूलानुपात क्या होगा? देखिए इसका धन मूलानुपात होगा 6, इसका धन मूलानुपात होगा हमारे पास 7 और इसका धन मूलानुपात होगा 9, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? 6 अनुपात 7 अनुपात 9। समझ में आ गया? जबरदस्त लाइक कर देंगे, और नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे प्लीज, है ना। मैं आपका वेट करूंगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी। देखिए समझ में आ गया तो हम आगे हैं मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात यहाँ पर देखेंगे हम, है ना। मिश्र अनुपात क्या होता है? मिश्र अनुपात करना किसी चीज का, है ना, शानदार कॉन्सेप्ट है इसका। अगर हमारे पास दे रखा है ऐसा 2 अनुपात 3 और 5 अनुपात 2, अब इसका मिश्र अनुपात क्या होगा? कॉन्सेप्ट है हमारा जबरदस्त, दूध पानी, वाटर मिल्क। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? दूध, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, ठीक लगा दिए हमने। निकालेंगे इसका किसका मिश्रित करेंगे? किसको? दूध का मल्टीप्लाई करेंगे, वाटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 6 तो 10 6 होगा, क्या होगा? 10 अनुपात 6। इसको फिर छोटा कर देंगे हम, तो होगा 3 से करेंगे ना, 3 हाँ सॉरी 2 से करेंगे, 6 और 2 पंजे 10, तो 5 अनुपात 3 होगा, है ना। क्या होगा? 5 अनुपात होगा मिश्र अनुपात। देखिए अब हम आगे इनकी कंडीशन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन देखिए तो चलेंगे जबरदस्त तरीके से, चलेंगे ना नोटबुक में चलेंगे सब, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा भी बता दूंगी, ठीक है। हम कुछ देखेंगे इनके बारे में। अगर हमारे पास दे रखा है ऐसा अनुपात B बराबर दे रखा है 4 अनुपात 5 और B अनुपात C बराबर दे रखा है 5 अनुपात 7 C। रियल रेशन है ना हमारे पास, रियल रेशो है, ठीक है। रियल रेशो ये है हमारा, हमको ये निकालना है, ठीक है। निकाल कर बताओ जल्दी से फटाफट। देखिए कैसा B और C है कहने का मतलब, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? C को B जो है हमारा ये इसको यहाँ पर तो समान है, ये A का मान होगा, A का मान क्या होगा? 4 अनुपात B का कितना है? 5, यहाँ पर भी B का मान 5, C का मान क्या है? 1। यहाँ पर तो हमारा रियल रेशन बन गया, है ना, रियल रेशो बन गया यहाँ पर तो हमारा, ये हमारा रियल रेशो, ठीक है। ऐसा देखिए आगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं अगर B का मान। देखिए आगे क्या होता है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
B बराबर दे रखा है 4:5 और B अनुपात C बराबर दे रखा है 10:9। बताएंगे A अनुपात B अनुपात C, फटाफट से करेंगे सभी और बताएंगे क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर B का मान कितना होगा, एक जगह होगा 5 और एक जगह होगा 10। अब तो हमको क्या करना है, इनको बराबर करना है ना, बराबर करना है तो क्या करेंगे हम 4, 5, 5 को से मल्टीप्लाई देंगे, 8, 5, 10, 8 अनुपात हो गया। A का मान 8 हो गया, B का 10 हो गया और C का 9 हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? क्या होगा 8:10:9 होगा इसका रेशो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे हमको सबसे पहली कंडीशन देखना है कि हम B को समान बनाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए अगले क्वेश्चंस क्यों चलेंगे हम, तब तो ठीक है, B अगर आ रहा है तब तक तो ठीक है, अगर C आ जाता तो क्या करते हैं हम। देखिए B का मान समान करना है, वहां तक तो ठीक है। अब देखेंगे हम कि C का मान समान कैसे करेंगे। देखिए A अनुपात B बराबर हमारे पास दे रखा है 2:3 और B अनुपात C बराबर दे रखा है 3:4 और C अनुपात D बराबर दे रखा है 6:7। तो हमको क्या निकालना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालेंगे सभी। देखिए ए हमारे पास 2 दे रखा है, क्या करेंगे हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, है ना, कहने का मतलब स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 2, 3 है ना, अब B का मान दे रखा है, फिर से 3 लिखेंगे, अब दे रखा है 4, ठीक है, C दे रखा है हमारे पास 6 और D दे रखा है हमारे पास 7। ये होगा कहने का मतलब B A B, ये C और ये होगा D। देखिए अब क्या करेंगे हम, रेशो बनाएंगे, इनका रेशो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, खुद के बगल में खुद को अतिक्रमण करेंगे, है ना, दूसरे को थोड़ी ना आने देंगे। तो यहाँ पर 3 है तो कहने का मतलब यहाँ पर भी 3 लेकर आएंगे, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 आएगा और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आएगा। अब काटते हैं हम, क्या करेंगे, इस वाले 3 को इस वाले 2 से काट देंगे। इस 2 से हम इस 2 को भी 4 को भी काट देंगे। ठीक है, 2 बार में कट गया। देखिए अब क्या क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा है 6, 3 और 3, 3 3 का 9 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 का 9, 6 2 12 और 7 2 14। हमारा रेशो निकल कर आया 6:9:12:14। ठीक है, समझ में आ गया? किन किन लोगों को समझ में आ गया और किन किन को नहीं समझ में आया बताइए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे। हमने यहाँ पर लिख लिया इनका मान। ठीक है, A अनुपात B बराबर दे रखा है हमारे पास 2:3, B अनुपात C बराबर दे रखा है 3:4, C अनुपात D दे रखा है 6:7। हमने लिख लिया सभी को सीरियल से। ठीक है, तो 2 यहाँ पर फिर से देखेंगे A B C और D, है ना। अब A का दे रखा है हमारे पास 2:3, ठीक है, B और C का दे रखा है हमारे पास 3:4, है ना, 3:4। C का दे रखा है हमारे पास 6:7। ठीक है, ये A का होगा, B का। अब क्या करते हैं, खुद के बगल में खुद ही अतिक्रमण करेंगे, दूसरे को थोड़ी ना आने देंगे। तो ये 3 को यहाँ भी 3 ऐड कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 ऐड करेंगे, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर 6, है ना। देखिए काटते हैं हम, इस 2 को इस 6 को काटा, है ना, इस 2 ने इस 6 को काटा, कितने बार में, 3 बार में, और 2 दूआ 4, 2 दूआ 4, है ना। अब इस 3 से इस 3 को काटेंगे, इस 3 से इस 3 को काट देंगे, कितना बचे यहाँ पर 6:3 3 का 9 अनुपात 6 दूआ 12 अनुपात 7 दूआ
14 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यहीं पर हम विराम देते हैं हमारी क्लासेस को और अगले वीडियो में आप लोगों को इसके आगे की क्लासेस लूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक किन किन लोगों को समझ में आ गया जबरदस्त लाइक कर देंगे और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारी CY स्टडी प्लेटफॉर्म को तो वह भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, बाय।